स्वामी जी, अगर मैंने कोई पाप किया है तो क्या गौ माता की सेवा करने से उस पाप से मुझे मुक्ति मिल सकती है? सौदेबाजी वाला डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, कहीं और जाओ। आपके एक अकेले का पाप क्या पूरे देश के पाप कट जाते हैं, जिसमें 150 करोड़ लोग रहते हैं। हजारों साल तक जीवित रहने वाले देवराहा बाबा क्या कह रहे हैं, यह खुद ही सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपसे मैं पूछता हूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि गौ सेवा से आपका पाप कटा है कि नहीं। गौ सेवा करते करते मान लो मुझे 2 दिन हो गए और कुछ मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि गौ सेवा करने से पहले ही अच्छा था। गौ सेवा करके तो टांगें तोड़वा ली, हाथ तोड़वा लिया। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आदमी के जन्मों जन्मों के पाप कर्मों का भंडार तो इतना भारी होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि पाप कटा कि नहीं। यहाँ आपको निष्काम कर्म योग का पाठ पढ़ना होगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वैसे मैं पहले ही बता दूं कि निष्काम कर्म योग वह होता है जब हम सारे कर्म प्रभु को ही समर्पित कर देते हैं। फल की इच्छा कभी होती ही नहीं, बस कर्म करना था, कर दिया। गौ माता की सेवा करने का मौका परमात्मा ने दिया तो कर दी। अब जिसके शरीर में अधरंग है वह चाहे भी तो सेवा नहीं कर सकता, उसको मौका नहीं मिलेगा। एक प्रभु प्रेमी का गौ माता की सेवा करते करते हाथ टूट जाए तो वह यही कहेगा कि प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, इससे भी बुरा हो सकता था। सिर्फ एक हाथ ही टूटा, दोनों भी टूट सकते थे, कट भी सकता था। वह धन्यवाद भाव से भर जाएगा और फिर दुगने उत्साह के साथ सेवा में लग जाएगा। अब आप अपने शरीर को भोजन देते हो, सेवा करते हो शरीर की, तो क्या परमात्मा से कहते हो कि मैं अपने शरीर की सेवा करती हूं तो मेरे पाप कर्म काट दो? क्योंकि अपना शरीर है, सेवा करोगे तो अपने ही काम आएगा, यह बात आपको पता है। लेकिन जैसे ही दूसरे की सेवा करते हो, गाय हो या मनुष्य, तो सबसे पहला विचार यही आता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तुम व्यापारी बन जाते हो, लाभ हानि देखते हो। व्यापारी मतलब संसारी, लाभ हानि का हिसाब करने वाला मतलब संसारी। जब लाभ हानि का विचार तुम्हारे दिमाग में आ गया तो परमात्मा से तुम्हारा कनेक्शन टूट गया। अब पाप पुण्य की बात मत करो, अब व्यापार की बात करो। परमात्मा की बात मत करो, अब संसार की बात करो। यदि तुम यह सोचकर सेवा करोगी कि मेरे पाप कर्म कटेंगे तो तुम संसारी हो। ऐसा हो सकता है कि तुम उस गाय की सेवा करो तो अगले जन्म में वह तुम्हारी किसी रूप में सेवा करेगी। एक संसारी हमेशा सौदा करता है, सेवा करूंगी तब जब पाप कटेगा, पाप नहीं कटेगा तो सेवा नहीं करूंगी। जब तक यह सौदेबाजी तुम्हारे दिमाग में चल रही है तब तक परमात्मा का प भी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। सौदेबाजी वाला डिपार्टमेंट परमात्मा का है ही नहीं। बस अभी के लिए इतना जानकर संतुष्ट हो जाओ कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपनी गाड़ी संभल कर चलाओगे तो ठीक पहुंच जाओगे, तेज चलाओगे, नियमों का पालन नहीं करोगे तो खुद भी मरोगे और औरों को मारने का पाप भी कमाओगे। एक व्यापारी को मेरा प्रणाम।